पत्तल चाट पत्रकार मनीष कश्यप पर एफआईआर क्यों हुआ? पत्तल चाट पत्रकार मनीष कश्यप पर एफआईआर क्यों हुआ, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और हम मनीष कश्यप को, सबसे बड़ा पॉपुलर कहे जाने वाले पत्रकार को, हम पत्तल चाट क्यों कहते हैं, ये भी जानना आपको बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पिछले दिनों में आप सब देखे हैं दोस्तों, तमिलनाडु में एक ऐसी आपत्तिजनक वीडियो हर एक कोई का, शायद हमारे ख्याल से हर एक कोई का फेसबुक, ट्विटर, तमाम जो आदान प्रदान होने की जो संसाधन से आप तक पहुंच गई होगी कि तमिलनाडु में जिस तरीक़ा से बाहरी भाषा अर्थात बिहारी भाषा और हिंदी भाषा बोलने वालों के साथ किस तरह से सलूक किया गया है, ये बातें शायद आप सब समझ गए होंगे। हमारे दोस्तों उन्होंने भी कहा है कि आप इसके बारे में बातें क्यों नहीं शेयर करते हैं, आप इसके बारे में बात अपने लोगों तक क्यों नहीं बताते हैं। मैंने उनको कहा था, देखिए मैंने 3.5 साल रहने की मेरे पास एक्सपीरियंस है आंध्र प्रदेश, तमिल में, जो तेलुगु बोलने वाले लोगों के बीच में। मैंने उनसे कहा था कि यार ऐसा नहीं हो सकती, तमिलनाडु में रहने वाले लोग ऐसा नहीं कर सकते। मैंने उनसे कहा था और इसीलिए मैं अपने वार्ता झारखंड में अपने लोगों को ये बातें मैंने नहीं बताया कि तमिलनाडु में जिस तरीक़े से घटना हो रही है, हिंदी भाषा बोलने वालों के साथ ये अन्याय किया जा रहा है। मैंने उनसे यही कहा, जो दोस्त लोग कहते हैं कि यार आप इतना सारे हिंदी भाषा बोलने वालों को तमिलनाडु में तरह तरह की मारा जा रहा है, इस तरह का तमाम जो घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, यह क्या सच है? मैंने उन लोगों से कहा था कि मैंने आंध्र प्रदेश में 3 साल रहने की एक्सपीरियंस है, ऐसा तमिलनाडु में रहने वाले लोगों ऐसा नहीं कर सकते, तमिल तेलुगु बोलने वाले लोग ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि मैं जानता हूं दोस्तों, झारखंड बिहार से सबसे बड़ा एजुकेटेड बंदा अगर कोई है तो तमिल तेलुगु लोग हैं। मैंने उन लोगों से फ़ोन किया, हमारे भी लोग उस तमिलनाडु में रहते हैं, चेन्नई, आंध्र प्रदेश, बहुत लोग ऐसे गए हैं दोस्तों को मैंने फ़ोन किया, यार इस तरह का घटना हो रही है, ये आप सब क्या ये बात सच है या फिर गलत है? मैंने उनसे पूछने की प्रयास किया, जानने की प्रयास किया दोस्तों कि नहीं ये घटना ऐसा नहीं है, और ऐसा है तो क्या आप सबको जानकारी नहीं है? जब मैंने उनसे पूछने की प्रयास किया दोस्तों, उन्होंने साफ कहा है कि ये एक आपसी विवाद था, आपसी विवाद घटना था, और उसमें यदि आप तमिलनाडु या फिर केरल या फिर तेलुगु में अगर आप रहते हैं तो आप सबको, अगर आप हिंदी भाषा बोलते हैं तो हिंदी के नाम से आपको जाने जाएंगे, हिंदी कहलाएंगे। यदि आप अंग्रेजी बोलते हैं तो अंग्रेजी कहा जाएंगे, यदि आप बिहार बोलते हैं तो बिहारी कहा जाएंगे। क्योंकि उस जगह पे, उस तमिलनाडु तेलुगु में आपको भाषा के आधार पर आपको पहचाना जाएगा। और यही उस समय में, उस जब ये घटना होने के पहले, जब इस तरह का वायरल होने से पहले जब ये घटना घटी थी, उस समय में ये आपसी विवाद था, और आपसी विवाद को उस समय में ये सुलझा दिया गया था, और उन लोगों को ये कहा गया कि आप लोग हिंदी वालों के पास मत जाइए, आप लोग ये भाषा बोलने वालों के पास मत जाइए, इस तरह का कहा गया था। लेकिन इसके बावजूद भी जब इस तरह का घटना को वायरल, जो आपसी तालमेल से इसको सुलझा दिया गया था, लेकिन जब वक्त बीतने के बाद इस बात को जब वायरल करने के फिराक में कई लोग इस पर अपना पत्रकारिता करने लगे और कह रहे हैं कि ये हमारे हिंदी भाषा बोलने वालों के साथ इस तरह का सुलूक किया रहा है, इस तरह का कर रहे हैं, ऐसा कई सारे लोग मानते थे। लेकिन मैं ऐसा नहीं माना, क्योंकि ये आप सबने देखा होगा पिछले दिनों में भी जब इस तरह का वायरल हो रहा है, और ये अन्य जगहों की वीडियोज को इकट्ठा करके एक साथ शेयर कर रहे हैं, और ये बात सुन करके शायद आप सबको थोड़ा अजीब लगेगा कि यार हमारे हिंदी भाषा बोलने वालों के साथ इस तरह का घटना हो रही है, आप इस तरह का क्यों बोलते हैं। देखिए, एक चीज़ मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, लाइव में मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बिहारी लोगों की भाषा या फिर उनकी एटीट्यूड को अगर आप समझोगे तो आप समझ में आ जाएंगे। भले ही बिहारी लोग बोलते हैं कि एक बिहारी 100 पर भारी, और यही एटीट्यूड एक दूसरे के साथ में रहने के लिए मजबूर हो रहा है, एक दूसरे रहने के साथ साथ में किस तरह से मजबूर होना पड़ रहा है, यही एटीट्यूड शायद उन लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि एक बिहारी 100 पर भारी, इस तरह का बातें जनहित में शेयर नहीं करना चाहिए। और उसकी व्यवहार को आप सब ने देखा होगा दोस्तों, खास करके बिहारियों को, ये मनीष कश्यप को भी ये समझना चाहिए, और मनीष कश्यप को ये बातें अपने बिहारियों को ये बताना चाहिए, अपनी बिहारियों को ये पाठ पढ़ाना चाहिए कि मनीष कश्यप एक बिहारी 100 पर भारी नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्योंकि उसकी हर एक नज़र को, हर एक तरह की जो गतिविधियों को अगर आप देखोगे तो समझ में आ जाओगे कि बिहारियों की किस तरह से व्यवहार होती है। और इस समय में
यही लोग कहा गया था कि आप हिंदी लोगों के पास में मत जाओ, हिंदी भाषा बोलने वालों के पास मत जाओ। और यही बात को जब बदली की भावनाओं से इस तरह का घटना को अंजाम देने के फिराक में थे, और बहुत सारे इसका सर्टिफाई भी हो चुका है दोस्तों, और बहुत सारे लोग इस पर भी एफआईआर कर रहे हैं, जो गलत बातें को शेयर कर रहे हैं, लोगों के भावनाओं के साथ डर पैदा कर रहे हैं, माहौल खराब कर रहे हैं, एक देश और दूसरे देश के बीच में जो चाबी बनी है उनको खराब करने की फिराक में है। तमाम जो इस तरह का वीडियो वायरल हो रही है, और इसमें कई लोगों पर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। और जब इस तरह का घटना, जब पत्तल चाट पत्रकार जब इस तरह का घटना को जब सपोर्ट करते हैं, खुद देख के ना समझ करके जब इस तरह का बातें को जब लोगों के सामने जब प्रदर्शित करते हैं, लोगों के सामने जब पहुंचाते हैं, तो पत्तल चाट तो होगा ही। और खास करके पत्तल चाट मनीष कश्यप क्यों है, ये बातें मैं आप सबको बताना चाहता हूं। देखिए, दलित, पिछड़ा, शोषित को अपने बातें और खुद तक ये बातें पहुंचाने की प्रयास नहीं करता है मनीष कश्यप। भले ही चिल्लाता है, आज की तारीख में लाखों लोग उनको पसंद करते हैं, लेकिन ये जो सच्चाई है मैं आपको बता रहा हूँ, इसीलिए मैं उनको पत्तल चाट पत्रकार कहता हूँ। और पत्तल चाट पत्रकार के नाम से मैं आज के बाद मैं कहूँगा, भले ही उसके पास फॉलोअर्स है तो क्या हुआ, एटीट्यूड नहीं होनी चाहिए। और खास करके उन लोगों को अपने साथ में ले आने की प्रयास नहीं करते हैं जो दलित है, पिछड़े हैं या फिर कमज़ोर हैं। ऐसा लोगों को पत्तल चाट पत्रकार मनीष कश्यप अपने साथ में लेना नहीं चाहते, और झूठों का लोगों को, सरकार को बदनाम करने की प्रयास करता है मनीष कश्यप। इसीलिए मैं पत्तल चाट पत्रकार कहता हूँ। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? और ये बात सच है दोस्तों, जो घटना घटी है एकदम बिल्कुल फेक है। इस पर आप कोई किसी तरह का कमेंट ना करें, या फिर कोई किसी तरह का अपने वीडियोज को शेयर ना करें, क्योंकि बिल्कुल गलत है। मैंने भी खुद फोन किया, मैंने तमिलनाडु फोन किया, हमारे लोग भी, हमारे जो झारखंड के लोग भी बहुत सारे लोग रहते हैं आसपास में। मैंने उन लोगों से इस बात को सर्टिफाई करने के बाद मैंने अपना वीडियोज में कभी नहीं बनाया, क्योंकि जब तक मैं उस चीज को, किसी भी चीज को जब तक मैं खुद से सर्टिफाई नहीं कर लेता, लोगों से पक्ष विपक्ष की बातों को मैं नहीं समझता, किसी भी चीजों पर मैं संज्ञान नहीं लेता। और इसीलिए मैं मनीष कश्यप को पत्तल चाट पत्रकार कहता हूं दोस्तों, क्योंकि जो, इसीलिए मैंने आप सबको पिछले दिनों में भी कहा था कि जो दुनिया का भीड़ हमेशा उस रास्ते पे जाना पसंद करती है जिससे आपको उस रास्ते पे जाना नहीं चाहिए। और पत्तल चाट पत्रकार यही किया, लोग जो दिखाते हैं वही दिखाते रहे।